हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखा होगा और इस उम्मीद के साथ कि आपके वहां पे जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो चुके हैं। बच्चों, अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट बताइए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा था लाइन्स ट्रायंगल्स उसको कंटिन्यू करेंगे और ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 रहेगा। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ आप उसको प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 7 तक नहीं, 8, 9, 10 जहाँ जहाँ पे पैरेलल लाइंस और एक कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसकी बात आएगी, वहाँ पे ये जो कॉमन नेम्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ये आने वाले हैं। तो इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम हायर क्लास में यूज़ करेंगे। बच्चों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, जस्ट फॉर रिमाइंडर प्लीज़ देख लीजिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है। वीडियो बहुत अच्छे टोन में रहेगी, कोई हड़बड़ नहीं रहेगी। मैं जानबूझ के ये वीडियो को स्लो पढ़ाऊंगा ताकि आपके एकदम दिल और दिमाग में ये चीज़ अच्छे से बैठ जाए। देखिए बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक है उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब तो आप समझ चुके हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। आप स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से डिफाइन करना आसान है। आपको अगर स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट इन सब के बारे में नहीं पता है तो लेक्चर 1 को प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट की पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बच्चों, ये अगर है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो अगर कहीं पर भी दो लाइन, मिनिमम दो लाइन, जी बच्चों, एक लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मिनिमम कितने होते हैं? 2 लाइन। मिनिमम होते हैं 2 लाइंस। इफ मिनिमम 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इसका मतलब वो जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, अगर मैं इसको लाइन एल कह दूँ, ये लाइन एम कह दूँ, तो मुझे कहना पड़ेगा लाइन एल एंड लाइन एम आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, एट पॉइंट 0। इस जीरो, ये जीरो क्या है? ये वाला पॉइंट, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट टू इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, ये आपका कॉन्सेप्ट आई गेस आपको क्लियर हो चुका है। बच्चों, अब मैं जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक में, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या है ये ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल ये कहता है कि अगर आपके पास ऐसे 2 लाइन है, ठीक है, अगर ये 2 लाइन किसी एक लाइन से कटते हैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में, ये है पॉइंट P और एक पॉइंट Q। फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास 2 लाइन है और एक तीसरा लाइन इन दोनों लाइन को दूसरे, यानी 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कट करता है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये L है, ये M है और ये T है, ठीक है। तो यहाँ पे L और M 2 अलग अलग लाइन थे, जिसको T लाइन ने 2 अलग अलग पॉइंट में, यानी पॉइंट टू इंटरसेक्शन में कट किया है, जो क्या क्या है? 5P एंड Q। तो यहाँ पे P एंड Q आर द 2 डिस्टिंक्ट, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कट करेंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कट करेंगे। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो हम एक चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे P और Q को, ये P और Q जो मैं लिखा है मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको इसी डायग्राम में कुछ चीज़ समझाना है। देखिए बच्चों, अगर ये लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट की है तो यहाँ पे ये जो देखिए एक, ये दूसरा, मैं क्यों कर रहा हूँ डिफरेंट कलर में, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, ये तीसरा कलर,
और चौथा कलर हम लेते हैं ग्रीन, जो है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने आपको अभी बताया, इतने सारे हमारे एंगल्स बन रहे हैं। चलिए मैं एंगल्स का नामकरण कर देता हूँ, और ये नामकरण मैं करूँगा दूसरे कलर से, और ये कलर मैं लेता हूँ ब्लू। इसको मानता हूँ 1, इसको मानता हूँ 2, इसको मानता हूँ 3, इसको मानता हूँ 4। सिमिलरली इसे मानते हैं 5, इसे मानते हैं 6, इसे मानते हैं 7, इसे मानते 8। तो दीज आर द नेमिंग्स ऑफ द एंगल जो कि इन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बन रहे हैं। ये आपका आ गया। अब बच्चों जो हम पढ़ने वाले उसे कहते हैं हम कॉन्सेप्ट, कि जब हमारा ट्रांसवर्सल टॉपिक आता है तो ट्रांसवर्सल टॉपिक के साथ हमारे पांच नंबर्स या 5 नए कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स, कॉरेस्पॉन्डिंग PONDING, हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स? ध्यान से देखिए, मैंने जो एंगल को सेम तरीके से कलर किया है वो कहीं ना कहीं सेम तरीके के एंगल बना रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ये 1 वाले की बात कर लूँ, 1 वाला ये T से लेकर इस जगह, राइट, मेरे कर्सर को आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से, देखिए ध्यान से, ये कुछ इस जगह से ऐसे लेके जा रहा है, एक L शेप का बना रहा है, राइट, कुछ इस तरह से बना रहा है, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, एंगल 1 कुछ इस तरह से है, उसी तरह से एंगल 5 भी कुछ इस तरह से, राइट। ऐसे सारे पेयर को हम करेस्पॉन्डिंग पेयर्स बोलेंगे, जो देखने में भले ही इक्वल वैल्यू ना लगते हो, लेकिन वो डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के बराबर हो। डिज़ाइन जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखिए, 2 कुछ इस तरह से है ना, देखिए एंगल 2 कुछ इस तरह से है, और एंगल 6 भी इस तरह से है, तो इसे हम कहते हैं पेयर, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स। एक और देखिए, फिर ये देखिए 4, देखिए 4 कुछ इस तरह से है ना, और 8 भी हमारा कुछ इस तरह से है, और लास्ट में L जो हमारा 3 है, देखिए 3 कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे हमारा 7 कुछ इस तरह से है। सो दीज आर द पेयर्स ऑफ एंगल 1 एंगल 5 एक पेयर, एंगल 2 एंगल 6 एक पेयर, एंगल 4 एंगल 8 एक और पेयर, और एंगल 3 एंगल 7 ये एक और पेयर। ये जो मैंने आपको बताया, दीज आर द करेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, पेयर मतलब जोड़े में रहेंगे। तो ट्रांसवर्सल का पहला पॉइंट जो था वो है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल ये बताया जाता है। अब इस कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल को आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब आता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक में। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं क्योंकि ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं मेरे को आपको ये टॉपिक समझ में आ रही है। कोई भी दिक्कत तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा रेडी हूं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज नोन एज इंटीरियर एंगल्स। अब आप इंटीरियर का मतलब तो जानती हैं, क्या होता है इंटीरियर एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स से जो अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे, एंगल 4 एंगल 3 एंगल 5 और एंगल 6, ये सारों के सारे जो एंगल है देखिए यहाँ पे, ये सारे के सारे अंदर की तरफ है, यानी L और M के बीच में है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह से एक और टॉपिक आ जाएगा जिसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, राइट। एक्सटीरियर एंगल्स, बताइए एक्सटीरियर कौन सा है? जो L और M के बाहर है। वेरी गुड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 8 एंड 7। ये आ गया, हो गए आपके एक्सटीरियर एंगल्स के नेमिंग। 2 पॉइंट 3 पॉइंट कंप्लीट। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट होता है ऑल्टरनेटिव। देखिए, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स का एक पार्ट है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, देखिए पहली बात है आपको निकालना पड़ेगा इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। देखिए 4, 3, 5, 6 ये हमारे इंटीरियर एंगल्स थे। इसमें से ऑल्टरनेट मतलब एक दूसरे का पड़ोसी नहीं, एक दूसरे के दूर में, यानी कैरम बोर्ड में जो आप कोना कोनी करते हैं जिसे क्रॉस करते हैं, ये अगर है तो इसका ऑल्टरनेट ये वाला है। ये क्या है? इसका एडजेसेंट। ध्यान रखिएगा, देखिए अगर ये कैरम बोर्ड है, चलिए मैं इसको, ओहो, अगर मान लीजिए ये इस तरह से है और मैं आपको इस तरह लिखा दूं कुछ,
ये कैरम बोर्ड का मान लीजिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कैरम बोर्ड का एग्जाम्पल। यहाँ पे मान लीजिए पॉकेट है, 4 पॉकेट, अगर मैं इसको ए बोल दूँ, ये बी बोल दूँ पॉकेट, ये बोल दूँ सी पॉकेट, ये बोल दूँ डी पॉकेट, तो आप बोलेंगे ए को अगर मैं पकड़ूँ, अगर मैं ए को कंसिडर करूँ तो ए का बी होगा एडजेसेंट, डी भी होगा एडजेसेंट क्योंकि वो पड़ोसी है, हमने पढ़ा है लेक्चर 2 में ध्यान से। लेकिन जो आपका सी है ये आपका हो जाएगा ऑल्टरनेटिव, यानी दूसरा तरफ या ऑपोजिट कह सकते हैं आपको इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई तो आप अभी बोल सकते हैं इंट्री एंगल में से ऑल्टरनेट कौन सा है। देखिए बच्चों, ऑल्टरनेट है 3 का है, 6 और 4 क्या है, दोनों के दोनों उसके एडजेसेंट है, तो ऑल्टरनेट है 3 का ऑल्टरनेट आपका बनता है 5, उसी तरह से 4 का ऑल्टरनेट बनता है 6, ठीक है बच्चों। तो इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सब आपने पढ़ लिया। अब एक लास्ट टॉपिक बचती है, उसके लिए मैं इरेज करता हूं। पहले मैं इस डायग्राम को मिटाना नहीं चाहता, इसलिए आपका थोड़ा सा टाइम में ले रहा हूं इरेज करने के लिए। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए बच्चों, थोड़ा सा जस्ट टाइम। लो बच्चों, हो गया। अब हम करेंगे जो इसका लास्ट पॉइंट है वो होता है इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या है ये, बोल रहा है वो इंटीरियर एंगल्स जो किसी भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो। अब इंटर एंगल्स कौन से थे, 3, 4, 5, 6, सेम साइड, यानी ट्रावर्सल के ऑल्टरनेट नहीं, ऑल्टरनेट क्या था 3 के साथ 5, यहाँ पे सेम साइड यानी 3 के साथ होगा 6, यानी इसको हम कह सकते हैं एडजेसेंट, कैरम बोर्ड का एडजेसेंट या फिर एकदम पास वाला, ठीक है। 3 का 6 और सेमीकोलन देख के 4 का 5, ठीक है। ये होता है आपका इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रावर्सल। तो हमने क्या ट्रांसवर्सल क्या क्या हमने देखा कि यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रावर्सल क्या क्या होते हैं। अगर बच्चों ये 12 मिनट की वीडियो अभी तक आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज़ रोल बैक कीजिए, आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं है। रोल बैक कीजिए, एक और बार देखिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं, तभी वीडियो बनी हुई है ताकि अब 10, 15, 20 जब तक आपको ना आए आप इस चीज़ों को देखिए, ठीक है बच्चों। तो ये 5 टॉपिक जो है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो बच्चों, एक और पॉइंट इसको हम ऐड करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला था। अब एक और टॉपिक इसके साथ हम ऐड कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। जैसे ऑल्टरनेट के लिए इंटीरियर एंगल्स था, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आप इसको काम में ला सकते हैं। तो आपके 6 पॉइंट बन जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स। क्या होता है आप खुद ही बोलिए। एक्सटीरियर एंगल का पहले आप निकालिए, क्या क्या थे, 1, 2, 8, 7 जो कि एल और एम के बाहर थे, यानी एल और एम के अंदर नहीं बाहर है। तो 1, 2, 8, 7 जो है उसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इनका ऑल्टरनेट क्या होगा, एंगल 1 का ऑल्टरनेट होगा एंगल 7 और एंगल 2 का ऑल्टरनेट होगा एंगल 8, ठीक है। देखिए 1 का ऑल्टरनेट होगा 7, 2 का होगा 8, सिंपल लॉजिक है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारे ट्रांसवर्सल के काफ़ी सारे 6 के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं रिकॉल करा दूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है बच्चों। अब ये तो हो गया कितने सारे एंगल्स और क्या क्या पेयर हमारे बनते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे जो जिसको लेके हम सॉल्व करने वाले हैं वो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मान लीजिए अभी तो मैंने जैसे कह दिया कि एल और एम 2 पॉइंट लाइन थे, इन एल और एल लाइन के बीच में एक लाइन आके 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पी और क्यू में इसने क्या किया, इस 2 लाइन को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट किया। अब जो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में इसने कट किया वहाँ पे हमारे इतने सारे 8 एंगल बन गए। अब इस 8 एंगल का हमने नामकरण भी कर दिया और हमने काफ़ी चीज़ें भी देख ली। अब जो चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट में आपको हेल्प भी करेगा। तो मैं कलर लेता हूँ ग्रीन ताकि आपको समझ में आए, नहीं ग्रीन नहीं,
डीप करते हैं, मैं आपको लेता हूँ ब्लू कलर, समझ में आ रहा है ये? नहीं, ये कलर समझ में आएगा, लाइट कलर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये लो काम करते हैं। देखिए अब मैं आपको बोल रहा हूं कंडीशन ये है, इफ लाइन L एंड M, ये लाइन L एंड M आर पैरेलल, अगर ये कंडीशन मैं आपको देता हूं कि दो लाइन पैरेलल है एंड T इज द ट्रांसवर्सल, T इज द ट्रांसवर्सल, अगर मैं आपको ये दे दूं, ठीक है, T इज द ट्रांसवर्सल, मैंने आपको दे दिया ये चीज। अब मुझे बताइए ये अगर ये कंडीशन रहता है तो हमारे काफी सारे काम जो है इजी होने वाले हैं, और इस कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका जो भी इसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चन आने वाला है वो काफी इजी है। देखिए अगर L और M पैरेलल है तो पहला पॉइंट जो है वो है आपके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर थे, आपके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर थे वो सब के सब इक्वल इन मेजर हो जाएंगे, इक्वल इन मेजर, ये वैल्यू आपके इक्वल, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में आपको ये बोल सकता हूं क्या क्या थे, 1 का वैल्यू 5 के साथ बराबर, 2 का वैल्यू 6 के बराबर, 4 का वैल्यू 8 के बराबर, और आपका 3 का वैल्यू एंगल 7 के बराबर। ये कब होगा? जब ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक को ये सेटिस्फाई करेगा, यानी इफ लाइन L एंड M आर पैरेलल देन करेस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इक्वल, ये यहां पे बता रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इक्वल इन मेजर की बात आ चुकी थी। अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि L और M को पैरेलल होना पड़ेगा, तब जाके हमारा पहला क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर जो है वो इक्वल होगा। दूसरा ये है कि आपका जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, आपका जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं उनके वैल्यू भी इक्वल हो जाएंगे। जी बच्चों, उनके वैल्यू भी सेम हो जाएंगे, यानी एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना, देखिए तो एंगल 4 का वैल्यू इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 का वैल्यू होगा एंगल 5 के। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन जो आपके बुक में है वो है ये वाला, दूसरा कर लेता हूँ पिंक, ये देखिए थर्ड, नहीं ये दिखेगा नहीं, चलो वाइट लेते हैं। थर्ड में क्या बोलता है कि आपका जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रावर्सल जो है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रावर्सल, ट्रांसवर्सल, ये जो हैं ये हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर 2 में आपने पढ़ रखा है, क्या था वो कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल 4 और एंगल 5 मिला के बनेंगे 180 डिग्री, और सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 बनेंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके हो गए 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कब? जब हमारा लाइन 2 पैरेलल है और ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इस कॉन्सेप्ट का हम रिवर्स पढ़ेंगे कि लाइन, अगर ये तो हमें तब दे दिया कि जब मान लीजिए हमें लाइन पैरेलल दिया और हमें एंगल निकालने बोला है। ठीक है, अब हम ये बोलने वाले हैं कि इसका ठीक उल्टा। अब उल्टा कैसे? देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा, फिर से रिपीट कर दूं, 2 लाइन पैरेलल है तो करेस्पॉन्डिंग पेयर इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटर एंगल्स इक्वल होंगे, और इंटर एंगल सेम साइड ट्रावर्सल भी सप्लीमेंट्री होंगे। अब मैं जो आपको बोलने वाला हूं कि मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया L और M 2 लाइन है, मैं पैरेलल और ये सब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं L और M 2 लाइन है जिसमें T एक लाइन है जो उसको ट्रावर्सल कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में। तो लेकिन मैंने आपको ये बोल दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा, यानी L और M पैरेलल है। यानी उल्टा अगर हम ये बोल दें,
अगर हम उल्टा चीज़ को समझ लें कि लाइन एल एम एर पैरेलल था तो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर होना है इक्वल, उसी तरह से अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर इक्वल होगा तो लाइन एल और एम पैरेलल होगा। सिमिलरली लाइन एल और एम अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटरव्यू एंगल्स इक्वल होंगे, उसी तरह से अगर ऑल्टरनेट इंटरव्यू एंगल्स इक्वल है तो लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। सिमिलरली इंटरव्यू एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रैवर्सल सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब लाइन और एल एम वन पैरेलल होंगे। उसी तरह से अगर मैं आपको बोल दूं लाइन एम और एल पैरेलल है तो इंटरव्यू एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रैवर्सल को सप्लीमेंट्री होना पड़ेगा, दोनों वाइस वर्सा है। तो ये आपका दो चीज़ है, एक में एंगल बताना है जहां पे लाइन पैरेलल दिया है, एक में लाइन बताना है जहां पे एंगल आपको इक्वल दिया है। तो ये जो मैं आपको टॉपिक बोला लास्ट के 12 मिनट लेके 20 मिनट तक, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। ये ऐसे टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब दिक्कत कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को नहीं समझा है। तो प्लीज़ वीडियो को एक और बार ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है बच्चों इस टॉपिक को एंड करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि प्लीज़ इन 3 लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, देख के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मैंने एक्सरसाइज 3 है तो मैंने 3 पार्ट में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगा तो प्लीज़, मुझे पता है काफ़ी बच्चे ऑनलाइन देख के आंसर कर लेते हैं, बच्चों ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपका हेल्प करूंगा। मैं वीडियोस के अंत में आंसर शीट या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये बच्चे बिना वीडियो को देखे बिना वीडियो को समझे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हाँ, मेरे को यही पता है कि मेरे से नहीं देखेंगे तो किसी और से देखेंगे, लेकिन बच्चों मेरी कोशिश है कि आप लोग खुद से ट्राई करें। तो जो बच्चे मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और उनको मैं देखा है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, तो जब इंप्रूव करते हैं ना तो उनका जो कॉन्फिडेंस आती है बच्चों, वो देखने लायक होती है। वो कॉन्फिडेंस मैं आपको कोई भी एनर्जी ड्रिंक खिला के नहीं ला सकता। तो जो बच्चे मेरी बात को सुन के इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बच्चों। प्लीज़ आंसर्स को मत देखिए, ये सीखने का समय है, आप इसमें आराम से सीख सकते हैं और काफ़ी कुछ जान सकते हैं। बच्चों प्लीज़ एक्सरसाइज क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। मैंने पिछले चैप्टर का भी एक्सरसाइज क्वेश्चन इसीलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि बच्चे बिना लेक्चर को समझे क्वेश्चन आंसर को जहाँ लगेगा वहाँ पे उतार देते हैं, तो ये चीज़ गलत है, इसलिए मैंने उसको नहीं किया है। लेकिन जस्ट मेरी कोशिश है कि आप लोग को सही ट्रैक पे लाया जाए। जो बच्चे ये फॉलो करते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जो नहीं करते हैं आप भी कोई गलत नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों आप सही भी नहीं है। मुझे पता है आपको ईजी लगता है ये काम करना, लेकिन बच्चों जब खुद से एक बार कोई काम करेंगे ना तो उसमें जो आपको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है वो कहीं नहीं और मिलेगा आपको। एक बार करके देखिए छोटा सा कोई एक्सरसाइज और फिर देखिए कैसे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल में खुद ट्राई कीजिए, इसी लॉजिक को एग्जाम्पल में ट्राई कीजिए, देखिए कैसे बैठ रहा है। बाकी लैंग्वेज तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आप उसको अपने आंसर से भी लिख सकते हैं। प्लीज़ बच्चों रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, तो आशा करता हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे। बच्चों कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, टैब, लैपटॉप जहाँ से भी कर रहे हैं आपको मिल जाए। दोस्तों के बीच में सोशल मीडिया साइट में या जो भी बच्चे दोस्त लोग पढ़ाई कर रहे हैं जिनको इन टॉपिक में दिक्कत आती है, प्लीज़ उनको ये चैनल के बारे में रेफ़र कीजिए, उनको बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो भी डाउट है पूछने के लिए। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोग स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई है, आपकी बेनिफिट के लिए बनी है। और वीडियो आपको अगर पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक करके एक वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिएगा। बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आप खुश रहिए, मेरी बात को सुनिए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।